हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो जी आज ये सांभर नहीं है, सांभर इडली तो बन गया। आज हम खा रहे हैं कचौड़ी। एक्चुअली आप लोगों को याद होगा कि जब हम हापुड़ जा रहे थे तो आयरा के मन में कचौड़ी कचौड़ी थी और बीच में आयरा का मूड भी ख़राब हुआ था, जिसके लिए मैं उसे समझा रही थी क्योंकि वहाँ पर कचौड़ी नहीं मिली थी, छोले कुलचे मिले थे। तो फिर आज आयरा की छुट्टी थी, एक्चुअली एग्ज़ाम्स आने वाले हैं ना। तो बस फिर आयरा ने अपने पापा से फ़ोन करके कहा था कि पापा कचौड़ी लेते आना। वो काम पर थे, रात को आए नहीं थे तो सुबह आना था उन्हें। तो बस पापा बच्चों के लिए कचौड़ी ले आए। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। पहले इन्हें देख लीजिए ये जोगन को देख लीजिए, दीवार आप लोग सोचेंगे कि ये हमने क्या हमारी दीवारों पे, एक तो पहले ही बुरी हो रही थी और चील कौवे सामने, ये चील कौवे क्यों उड़ गए हैं यहाँ पर। तो मैं बता दूँ आपको कि यहाँ इसकी ना थोड़ी सी मरम्मत हुई है। एक्चुअली ये वाला जो जहाँ पर पलंग था ना, मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो जगह थी यहाँ पर मैंने पलंग खड़ा किया हुआ था, वहाँ पर मैं कपड़े सुखाती थी तो आप लोग बहुत टोकते थे। हालांकि कपड़े अभी चेयर पे भी पड़े हैं, मैंने धोए थे ना, तो मैंने ऐसे ऐसे सुखा रखे। खैर कपड़े सुखाने की मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिलती तो मैं भैया ऐसे सुखा लेती हूँ। तो ये पूरी दीवार बहुत सील रही थी और सोनू जैसे ही मैंने पलंग हटाया ना, जो इसके ऊपर चिपटी है इसे खाने के लिए, इसके दादू ने मतलब फ़ौरन ही इसकी मरम्मत कराई तो ये सारी दीवार प्लेन हो गई है। तो यहाँ पर भी ये कुछ टूट फूट हो रही थी तो ये सब हो गया है। अभी पेंट अभी हुआ नहीं है, अभी क्यों नहीं हुआ बता। सबसे पहली बात तो मेरा एक ही जवाब रहेगा, अल्लाह का हुक्म नहीं था जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा हो जाएगा। और उसके अलावा भी ये था कि अभी रमज़ान आ रहे हैं, अभी घर पे काम हुआ है, घर पे अब जाके वो हटे हैं। तो अब अगर यहाँ बहुत सारा काम है, खाली पेंट का काम नहीं है, बहुत सारा काम है। अगर ये काम छिड़वाएंगे तो फिर वो ईद आ जाएगी, पूरा 1 महीना लग जाएगा। तो इस वजह से यहाँ का भी रुक गया है। और फिर उसके बाद भी भाई मेरे पीछे मत पड़ना, अगर अल्लाह ना करे ना हो पाए तो फिर क्या, आप तो जब कह रही थी मेरा कहने का एक ही मतलब है कि जिस दिन अल्लाह का हुक्म होगा हो जाएगा। सब्र ठंडा करके खाइए, मतलब मैं तो हमेशा खाती हूँ। तो खैर यहाँ पर अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और ये देखिए मासूम मासूम बच्चे। मैं इनको ना बीच बीच में ब्रेक्स देती हूँ, मैं इनको बीच बीच में ब्रेक देती हूँ। एक्चुअली हमारी मम्मी भी दिया करती थी, जब भी हमारे एग्ज़ाम होते थे। पता नानी क्या करती थी, मुझे बात करने दो। जब हमारे एग्ज़ाम्स होते थे ना तो नानी अच्छा अच्छा खाना बनाती थी, तो मैं भी इन लोगों के लिए कुछ कुछ अच्छा अच्छा बनाती हूँ। जैसे मैंने कल बनाई थी इडली सांभर, तो मैं आज भी इन लोगों को वही दूँगी। तो अभी है इनका बनाना ब्रेक। लीजिए पहले सबसे छोटा बच्चा, चलो आपने लो, आपने ले लिया कोई बात नहीं, लीजिए। आराम मैं दे देती, आपने तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी करी और अपी ने ले लिया है। अब मैं भी खा लेती हूँ इन्हीं लोगों के साथ। अच्छा मैंने सूट ये नहीं पहना है, वाइट दुपट्टा मैंने ओढ़ रखा तो आपको लग रहा होगा। मैं बताती हूँ मेरे दुपट्टों के साथ क्या होता है। ये देखिए मैंने इस कलर का सूट पहना है, तो इन्होंने मेरा ये ज़्यादातर मेरे दुपट्टे हलती है। तो फिर मुझे ये मैंने कल पहना था, हाँ कल ही तो पहना था। तो फिर दुपट्टे तो साफ़ होते ना, मैं पीछे टांग देती हूँ, वैसे अच्छा भी लग रहा है ना, तो मैंने फिर यही ओढ़ लिया। ये नहीं देखते रहिए गाइस, और तो कोई ज़िंदगी में काम है नहीं आपको। ये तोड़ दूँ? हाँ नहीं ना, साइड से निकाल लो। चलो अब हम लोग बनाना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बाय बाय। ओह ये मैंने धोने के लिए डाले, मुझे मशीन लगानी थी, मेरी पूरी मशीन भर गई है आज, लेकिन आज मैंने लगाई नहीं क्योंकि आज बहुत सारा काम है मुझे, बहुत कुछ। अभी तो डस्टिंग नहीं हुई है, देखो गंदा पड़ा है सर। अभी बस झाड़ू वाड़ू लगी है, अभी पोछा लगेगा, डस्टिंग होगी। बीच में एक्चुअली पता है क्या, ये बच्चे ना दिनों रात पढ़ रहे हैं। जैसे मैंने सुबह से ही इसे बुला लिया है ना, नाश्ते के बाद से ही आयरा पढ़ रही है, तभी ये आ गई थी। मैंने इसे भी जल्दी बुलाया था नाश्ते के बाद ही, है ना, तो वो साथ ही पढ़ रही है। फिर बीच में अभी ने 15 मिनट का ब्रेक दिया खेलने का, अब इन्हें ब्रेक दिया है बनाना का। बीच बीच में ब्रेक भी देंगे, बीच बीच में वो भी करेंगे। तो मैं इनमें बिजी रहती हूँ ना, क्योंकि पढ़ाना कोई ये थोड़ी है कि बच्चों को दे दिया और हो गया। बीच बीच इनके टेस्ट होते हैं, इनकी क्वायरीज होती हैं, वर्ड मीनिंग्स होती हैं, वो सब बताना पड़ता है। तो उस वजह से मैंने आज मशीन लगाई नहीं है, क्योंकि कल है आयरा का पेपर। अब कल ये पेपर देने चली जाएगी ना, फिर मैं मशीन लगाऊंगी सुकून से, तो इसीलिए चलो ठीक है, अब बाद में मिलते हैं गाइस। अब बारी है इनके समोसा ब्रेक की, मतलब ब्रेक ही ब्रेक है इन लोगों की, तो मौज है। पढ़ाई क्या हो रही है, मौज चल रहे हैं बच्चों। नींद आ रही है, बीच बीच में इन लोगों को कुछ ना कुछ मैं खाने पीने के लिए देती हूँ, ताकि एनर्जी भी बनी रहे और बच्चों का मूड भी फ्रेश हो जाए। हाँ जब भी हमारे लिए बचा के रखे, मंगाए हैं नहीं, नीचे कोई आया था। हाँ ठीक है। तो बस इन लोगों के लिए भी आ गए हैं ये समोसे, अब मैं इन लोगों को खिला दूँ। देखो है 2 और इसमें से मैं हिस्सा कर दूँगी सबका, ठीक है ठीक है। ओह कितनी बुरी बात है, ऐसे क्यों होगा, हिस्सा सबका बराबर लगेगा, ठीक है।
तो जी अब टाइम हो गया है रात का और मैंने बनाया है आज खाने में, वैसे मैं दिन में बना लेती हूँ लेकिन आज मैंने खाना दिन में नहीं बनाया था क्योंकि सांभर और इडली ही बच्चों को दिया था। बच्चे बहुत शौक से खाते हैं और सही बताऊँ मैं भी खाती हूँ मुझे भी ना 1-2 दिन तक रख के खाओ बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि इडली का तो ये होता है ना कि आप अगर बना भी लेते हो तो उसको दोबारा स्टीम कर लो तो फिर वो बिल्कुल फ्रेश हो जाती है। तो हालाँकि मैंने नेक्स्ट डे बिल्कुल फ्रेश बनाई थी और फिर उसके बाद मैंने मतलब वही वाली रख ली और मैंने ना सही बताऊँ 2 दिन तक खाई फिर रख के बड़े मज़े से। तो ख़ैर बहरहाल यहाँ पर मैंने बनाया चिकन मैंने अपनी सासू माँ के स्टाइल में बनाया है और ये बहुत टेस्टी होता है। और लेकिन मैंने रेसिपी शूट नहीं की क्योंकि ऑलरेडी मैं इसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। जब मैं दिल्ली से भी आ रही थी तो मैंने बनाया था। एक्चुअली अभी को ना कोरमा वगैरह ज़्यादा पसंद आता नहीं है, या ये कह लो कि इतना खा लिया है कि अब ना पक चुके हैं और झिलता भी नहीं है अब ना अभी से। तो अभी कहते हैं मुझे ना तेरे यहाँ जो बनता है ना वो बड़ा अच्छा लगता है, वो मतलब खाया जाता है, वो आप खा लो, आपको अजीब सा नहीं लगता, ऐसे मतलब डाइजेस्ट हो जाता है आराम से। तो तू वो बना, तो फिर मैंने घर पे बनाया था तो इसकी रेसिपी वही है। और इसके साथ मैंने बनाए हैं ये नान, लेकिन ये वाली जो क्लिप है ना ये रात की नहीं है, ये सुबह की है वो वाली जो मैं प्लेट्स निकाल रही थी वो मैंने रात को खाना बनाया था तो वो मैंने दे दी थी। और अब ये मतलब दिन का टाइम है तो ये सालन भी अब आपको ऐसा दिख रहा होगा। तो मैंने ना इसकी वो निकाल ली थी मतलब तरी। हमारी मम्मी कहती हैं कि जब भी आप कुछ भी ताज़ा सालन बनाओ तो उसकी तरी निकाल लेनी चाहिए क्योंकि दूसरे दिन वो गूंगा हो जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ है कि अब वो दूसरे दिन थोड़ा सा गूंगा हो गया तो मैंने इसके अंदर तरी डाल दिया। और बस अब मैं जल्दी से बच्चों को सर्व करूँ क्योंकि बच्चों को ना ये तंदूर की रोटी और सालन बहुत अच्छा लगता है तो मैंने बच्चों के लिए ही बनाया है। तो बस अब बच्चों को खिलाते हैं और उनका रिएक्शन देखते हैं कि वो कितने खुश होते हैं। मेरी बस यही कोशिश रहती है कि उनको कुछ भी ऐसा खिलाती रहूँ। और ये मैं जितना पत्ता हटा रही थी ना तेज़पात का उतना ही आया जा रहा था। बच्चे मतलब बच्चे क्या, इसे तो खैर बड़े भी इग्नोर ही कर देते हैं। तो बस जल्दी से निकाल लेते हैं खाना और अभी तो मैं खैर बच्चों को खिलाऊँगी क्योंकि मैं अभी नही धोई नहीं हूँ। मैं तो नहाने धोने के बाद आराम से खाती हूँ भैया रिलैक्स होके। मैंने तुम लोगों के लिए बनाई है खाना, क्या खाना, खाना इधर दो। हाँ क्या मम्मा जी मैंने ना 1 से लेके पूरे 20 तक अब करके दिखा दिए। अच्छा जी, वाह शिफू ने ये टेस्ट दिया है और बहुत जल्दी और बहुत अच्छा याद किया है। वेल डन, गुड गर्ल। तभी तो मैंने अपने बच्चों के लिए उनका फेवरेट खाना बनाया। हड्डी गोश्त पसंद है ना? चलो तो फिर आप भी सब्ज़ी लेकर आओ, सब्ज़ी लेकर आओ, किचन में रखिए। और आयरा तुम पानी लेकर आओ, मैंने पानी निकाला था और सब बच्चे खाएंगे ठीक है। नहीं मैं ले आई, एक सब्ज़ी तो मैं ले आई ना, अब एक ये लोग ले आएंगे फिर सोनू भी है खाना खाने के लिए। रोटी आपकी है, ले लीजिए। एक आप, हाँ कोई सी भी ले लो। एक आपकी, एक अप्पी की है और एक लिबू की है। हाँ 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 खाओ जैसे अच्छा लगे। तो गाइस यहाँ पर मेरी थाली सज गई है। ये रहा मेरा सालन, ये रही मेरी एक रोटी, ये रहा मेरा सैलड, आजकल टमाटर है इन। तो बस ये मज़े मज़े से खाते हैं और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो यहाँ पर ना मैं दुआ कर रही थी और पता है इतना मतलब अजीब इतना हंसी का वाक़या हुआ कि खैर जो मतलब अभी ये जो बच्चों का वो तो खैर रहता है, वो तो रहेगा, वो तो मैं जब भी नमाज़ पढ़ती हूँ इन लोग का रहता है। लेकिन हंसी का वाक़या ये हुआ कि मैं ये जो दुआएँ मांग रही थी ना, मैं सोच रही थी कि मैं इसकी ओरिजिनल आवाज़ रखूँगी क्योंकि दुआएँ तो मतलब इंसान मन में मांगता है लेकिन जब मैं इसे एडिट कर रही हूँ ना तो मुझे समझ में आ रहा है कि मैं क्या-क्या बोल रही हूँ। मतलब मैं मुझे हँसी भी आ रही है इस बात पे कि मैं अपने मन में भी इतनी ज़ोर से बोलती हूँ कि अब वो बाहर सुनाई दे रही है पता है, और जबकि मैं तो मन-मन में बोल रही थी। तो इसलिए मैंने भैया डर के मारे तो डाला ही नहीं है। मैंने कहा आप लोग मेरी दुआएँ सुन लें। और आज की तो बहुत खतरनाक वाली दुआएँ थी बाबा रे बाबा, नॉर्मल दुआ होती तो चलो मैं आप लोगों को सुना भी देती। आज तो अल्लाह पाक से लड़ाई चल रही थी। होता है ना कई बार कि हो ही जाता है, मेरे साथ तो होता है कि कभी ऐसा कुछ हो या अल्लाह से कोई नाराज़गी हो तो फिर अब अल्लाह से नहीं लड़ेंगे तो भाई किससे लड़ेंगे? अब मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर करेक्ट करना। तो बस मैं आज वही कर रही थी तो मैं तो बिल्कुल नहीं सुना सकती थी आपको कि मतलब असल चीज़ क्या है या क्या मैं क्यों लड़ रही हूँ अल्लाह पाक से या कुछ भी व्हाटएवर। यहाँ पर शोनू का ऑलवेज़ मतलब मुझे ऐसे ही करते रहना, परेशान करते रहना। तो आज मैंने कैमरा भी इसीलिए लगाया, कैमरा इसलिए नहीं लगाया था कि मैं ऐसे कुछ वो करूँ। कैमरा इसीलिए लगाया था कि आप लोग देखें कि मतलब एक माँ जब नमाज़ भी पढ़ती है ना तब भी उसको चैन नहीं लगते थे ये बच्चे और इतने बेसुकूनपन करते हैं। हाँ, कौन? कौन? कौन आ गया?
कौन आ गया? मेरी गोद में बैठी हुई थी, आपकी आवाज़ सुनी है? मम्मा मम्मा मम्मा, उई उई उई। बाय बाय करो, बाय करो। इतनी खुशी कभी नहीं मिली। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक कहूँगी, पता नहीं, अभी तो मुझे खुद नहीं पता नहीं कल का व्लॉग चल रहा है, पता नहीं आज का। आज भी कुछ शूट किया, कल एक्चुअली मैंने कुछ कम शूट किया था, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे 2 दिन का व्लॉग मिलाना पड़ेगा। खैर व्हाटएवर जो भी है। तो नमाज पढ़ ली है, और कभी कभार अल्लाह पाक से थोड़ी लड़ाई भी हो जाती है। तो बस वही लड़ाई चल रही थी। और बच्चे तो सुकून से दुआ भी नहीं मांगने देते, ना तो कुछ भी नहीं करने देते, ना सोने देते, ना खाने देते, ना पीने देते, कुछ नहीं करने देते, इबादत भी नहीं करने देते। ये सब तो चलता रहता है ज़िंदगी में। चलो, अभी मेरा मूड नहीं है, ऐसे ही बताऊँ, ज़्यादा बात करने का। बस आप लोगों से सलाम दुआ करनी थी, कर ली। आज मैं थोड़ी सी भावुक ज़्यादा हो रही हूँ। कभी कभार होता है ना, आपका डे थोड़ा सा लो होता है, कभी कभार अच्छा होता है, चेकने वाला होता है, तो जयनमाज़ उठा दे। जयनमाज़ से मुझे याद आया, मुझे किसी ने कहा था, मुझे इस बात के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं थी। मैं आपको बताती हूँ, पहले पूरा दिखाती हूँ, बताती हूँ, फिर बात। तो मैं बता रही थी कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कि मतलब ये जो जयनमाज़ हम फोल्ड कर देते ना, इसको पैर से नहीं खोलते, है ना। और ये भी नॉलेज नहीं थी कि जैसे कि अब मुझे तो ये पता था ये जयनमाज़ अब यहाँ आ रहे हैं, और हम तो कई बार ऐसे भी करते हैं, जैसे एक जयनमाज़ पे 2 लोग पढ़ लेते हैं, ऐसी आड़ी आड़ी बिछा के, मतलब ऐसे। और ये चप्पलें तो आपको हमेशा दिखेंगी घर में बच्चों की। हाँ, तो ऐसे फिर एक बंदा यहाँ खड़ा हो जाता है, तो हमें तो ये नहीं पता था कि इसके ऊपर पैर नहीं जाना चाहिए। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ही बोला कि ये जो मस्जिद है ना, ये मदीना मुनव्वरा में है, तो इसका एहतराम होता है, यहाँ पर पैर नहीं रखते। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई ये सब बताने के लिए हमें। मैं इसे फोल्ड कर दूँ। चलिए, मैं ये कह रही थी, बहुत बहुत शुक्रिया इतनी बड़ी बात बताने के लिए, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़रा भी नॉलेज नहीं थी, तो आपने गुनाह से बचा लिया। तो चलो, आपसे ना मैं फिर बाद में बात करूँगी। अभी थोड़ा सा मूड ऐसी है मेरा, ये मत पूछो क्यों, लेकिन है ऐसी। चलो फिर मिलते हैं थोड़ी सी देर। क्या हुआ है इसको, सोनू को इसके ऊपर इतनी दया आ रही है, ये ना सो गई है, ये कलेशी करती रहती है। ये किसी बात पे रो रही थी, जिद कर रही थी, रो रही थी, फिर रो रो के सो गई। खैर, आप सोनू को बड़ा दर्द हो रहा है। ओए 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 ओए, पता है ये रोती है ना, सोनू इसके आंसू पोंछती है। सोनू में इतनी मैनर्स तो हैं सोनू। अब वो रो नहीं रही, वो सो रही है। सोनू, उसका कचूमन निकल जाएगा यार। आपको लाइट करके कोई चीज अरे एक मिनट, इसे देखने दो पहले, इसे गाइस को इसे ही देख लेने दो पहले, इसे करने दो। ये उसको इतना प्यार जता रही है। अबे अबे अबे, चलो कहाँ है? चलो कहाँ है? चलो कहाँ है? एक फ्रेम में दोनों नजर आ रही है। हाँ, चीज दिखाए? दिखाइए, आप कहाँ से पीछे रह जाएंगे। वाओ 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 हो रही है। वाओ आयरा कितनी जल्दी जल्दी घुमा रही है। वाओ वाओ, करो करो, लाइट बंद करो, इससे मजा आ रहा है। हाँ, ये भी तो देखने आई है, ये वाओ वाओ करती है। सर में लग गई। उसे भी देना जरा। ओह चलो डांस कर लो, ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, चलो डांस कर लो बल्ले बल्ले करके। सोनू को चाहिए, सोनू को दे दो, सोनू को चाहिए। सोनू क्या है? ओहो ओहो, क्या सोनू इसे दिखा रही है? हे चलो, सोनू इसे दिखा रही है, देख अपी देख ले। चलो अपी को उठाओ, अरे जलाओ लाइट। भाई कैसे दिखा रही है, कैसे अल्लाह प्यार कर रही है, उसे प्यार कर रही है। अरे पकड़ना, इसे पकड़ो, मैं इसे उठाऊं, मैं अपने लिबास। अरे अल्लाह, उसके मुंह पे प्यार कर रही है। हट कर दो, हट कर दो। इन दोनों की बॉन्डिंग तो बहुत अच्छी है। और मेरा बच्चा सो गया। चलो लिबू, कैसे हो गया? खाना नहीं खाएगा, अत्ती कुछ नहीं खाएगा मेरा लिबू, है? मेरा लिबू अत्ती कुछ नहीं खाएगा। ओ, क्या क्या, ये मुझे दे दे। अरे ये सो रही है बाबा, ये तेरे से कह रही है मुझे नींद आ रही है। क्यों? सोने दो मेरे लिबू को, सोने दो भाई, रोते रोते थक जाती है वो। गाइस मेकअप करो। मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी कि बच्चों को ना एक्स्ट्रा भी नहीं इतना सर पे चढ़ाना चाहिए। इसके पापा ने इसे बहुत सर पे चढ़ा लिया। लिबा 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 लिबा, अब लिबा हर चीज में रोती है, हर चीज में जिद करती है ना। छोनू चढ़ी चढ़ाई आई है,
आरपी के मिजाज में शिफा सबसे सही है, शिफा सबसे अच्छी बच्ची है, पता है, यू नो शिफा इज अ गुड गर्ल। सच में शिफा है सबसे प्यारी बच्ची, और ये सब निकम्मे हैं। नहीं निकम्मे नहीं, ये सब गधे हैं। गधे हैं। चलो ठीक है गाइस, अभी हम खाना पीना पकाएंगे। खाना पीना कुछ हमने दिन में खाया था वही खाएंगे, इतनी गोशी खाएंगे, और पता नहीं आपसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मुझे लगता है इस ब्लॉग को अब मुझे यहीं एंड कर देना चाहिए। तो चलो आपसे एंडिंग ले लेते हैं। आप लोगों को ब्लॉग पसंद आओ तो ढेर सारा लाइक करना, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना। कोई गलती हो गई तो उसे माफ़ करना। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना, और अगर कुछ अच्छा या अलग होता है तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।